उनकी मांगे क्या हैं? मांगे हैं सिर्फ उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा। राजस्थान के गिग वर्कर्स जैसे जोमेटो, ओला, स्विगी, ये लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं। एक डिलीवरी राइडर को प्रति ऑर्डर 20 से 30 रुपए मिलते हैं। राजस्थान में गिग वर्कर्स ने हड़ताल शुरू की, खासकर जयपुर और जोधपुर जैसे इलाकों में। उनकी मांग है न्यूनतम मजदूरी और इंश्योरेंस। 2025 में गिग वर्कर्स की संख्या 2.3 करोड़ तक पहुंच गई है और 2030 तक इसके 3.5 करोड़ होने की उम्मीद है। कई यूजर्स का कहना है कि गिग वर्कर्स हमारे शहर की रीढ़ है, फिर भी उन्हें उनका हक क्यों नहीं मिल रहा। एक यूजर्स ने तो ये भी लिखा कि जो लोग हमको खाना पहुंचाते हैं उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। एक 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जोमेटो ने अपने 600 कस्टमर सपोर्ट कर्मचारियों की छटनी की, जिसके उधर ओला पर भी कम किराए और ज्यादा कमीशन लेने का आरोप है। एक मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ओला और उबर ड्राइवर से प्रति राइड 20 से 30% कमीशन लिया जाता है। एक्स पर तो इस मुद्दे को लेकर जनता का समर्थन और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। एक यूजर्स ने लिखा है कि गिग वर्कर्स हमारे शहरों की रीढ़ है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। प्लीज इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनको दिखाइए कि गिग वर्कर्स के हालात कैसे हैं। आइए मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पर मेहनत का सम्मान और हर वर्कर को उसका हक मिले। स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो राजस्थान की सड़कों से शुरू होकर पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गिग वर्कर्स की हड़ताल। डिलीवरी राइडर्स, कैब राइडर्स और जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनी में लाखों काम करने वाले लोग 2025 में सड़कों पर उतरे। उनकी मांगे क्या हैं? मांगे हैं सिर्फ उचित मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा। लेकिन क्या ये मांगे पूरी हो पाएंगी या फिर ये एक सपना ही बन के रह जाएगी? आइए तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। राजस्थान के गिग वर्कर्स जैसे जोमेटो, ओला, स्विगी, ये लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये हड़ताल क्यों हो रही है? मई 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक गिग वर्कर्स की सबसे बड़ी शिकायत है उचित मजदूरी और बेहतर कामकाजी के हालात। एक डिलीवरी राइडर को प्रति ऑर्डर 20 से 30 रुपए मिलते हैं, जबकि पेट्रोल, बाइक की मरम्मत और इंश्योरेंस का खर्चा बढ़ता जा रहा है, जिससे वो अपना खर्चा भी नहीं निकाल पा रहे। 2025 में राजस्थान में गिग वर्कर्स ने हड़ताल शुरू की, खासकर जयपुर और जोधपुर जैसे इलाकों में, जहां हजारों ड्राइवर्स ने अपना काम बंद कर दिया। उनकी मांग है न्यूनतम मजदूरी और इंश्योरेंस। लेकिन सोचने वाली बात है कि जब हालात इतने बदतर हैं तो गिग इकोनॉमी बढ़ती क्यों जा रही है? 1 अप्रैल 2025 की रिपोर्ट के हिसाब से 2025 में गिग वर्कर्स की संख्या 2.3 करोड़ तक पहुंच गई है और 2030 तक इसके 3.5 करोड़ होने की उम्मीद है। इसमें से राजस्थान में लगभग 10 लाख गिग वर्कर्स हैं, जो कि जोमेटो, ओला, स्विगी, उबर, इन सब की प्लेटफॉर्म पर काम करते हैं। लेकिन इस बढ़ोतरी के बढ़ने के साथ भी समस्याएं भी बढ़ रही है। मई 2025 की एक रिपोर्ट कहती है कि राजस्थान में 2023 में लागू हुआ प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स एक्ट अभी तक भी लागू नहीं हुआ, या फिर कहें कि पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ अभी। इस कानून का मकसद था गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा देना, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक्स पर तो लोग इस मुद्दे को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। कई यूजर्स का कहना है कि गिग वर्कर्स हमारे शहर की रीढ़ है, फिर भी उन्हें उनका हक क्यों नहीं मिल रहा। एक यूजर्स ने तो ये भी लिखा कि जो लोग हमको खाना पहुंचाते हैं उनकी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। एक 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक जोमेटो ने अपने 600 कस्टमर सपोर्ट कर्मचारियों की छटनी की, जिसके बाद हड़ताल और तेज हो गई। कंपनी का कहना है कि जो छटनी की गई है वो बिजनेस के स्लो डाउन होने की वजह से की गई है, लेकिन वर्कर्स का कहना है कि कंपनियां उनकी मेहनत का शोषण कर रही है और मुनाफा ज़्यादा खुद कमाती है। उधर ओला पर भी कम किराए और ज़्यादा कमीशन लेने का आरोप है। एक मार्च 2025 की रिपोर्ट के अनुसार ओला और उबर ड्राइवर से प्रति राइड 20 से 30% कमीशन लिया जाता है।
जिससे 100 से 150 रुपए उन्हें प्रति राइड बचते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ कंपनियों ने कुछ कदम भी उठाए हैं। उदाहरण के लिए जोमेटो ने 2025 में अपने डिलीवरी पार्टनर्स के लिए इंश्योरेंस स्कीम शुरू की, लेकिन वर्कर्स का कहना है कि ये स्कीम बहुत कॉम्प्लेक्स है और ये छोटी दुर्घटनाओं को कवर नहीं करती। सरकारें भी इस मुद्दे पर कुछ कदम उठा रही हैं। मई 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक ने गिग वर्कर्स के लिए एक वेलफेयर बोर्ड बनाया, जो कि ओला, उबर, जोमेटो जैसी कंपनी से एक वेलफेयर फी ले। राजस्थान में भी 2023 का एक गिग वर्कर्स एक्ट भी एक मिसाल था, लेकिन इसके लागू ना होने से वर्कर्स कुछ नाराज हैं। केंद्र सरकार ने भी गिग वर्कर्स की पेंशन के लिए स्कीम की बात की है। 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चाहती है कि गिग वर्कर्स की कमाई का 2% ईपीएफओ में डाला जाए। दोस्तों, ईपीएफओ एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड होता है। दोस्तों, ये इस तरीके का फंड है कि ये कुछ आपकी टोटल सैलरी में से कटता रहेगा और ये आपके अकाउंट में जुड़ता रहेगा और इस पर ब्याज भी लगता रहेगा, जिससे कि आपका ये अमाउंट बढ़ता रहेगा। लेकिन इस प्रस्ताव पर भी अभी कैबिनेट में विचार चल रहा है। इसी बीच कुछ अच्छा देखने को भी मिला। सरकार ने सहकारी टैक्सी की घोषणा भी की, जो कि ओला और उबर का अल्टरनेटिव होगी। 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस सहकारी टैक्सी में ड्राइवर को पूरा मुनाफा मिलेगा, बीच में बिना किसी इंटरमीडिएट के। लेकिन क्या ये योजना समय पर लागू होगी? एक्स पर तो इस मुद्दे को लेकर जनता का समर्थन और गुस्सा दोनों देखने को मिल रहा है। एक यूजर्स ने लिखा है कि गिग वर्कर्स हमारे शहरों की रीढ़ है, इनको इंसाफ मिलना चाहिए। दूसरों ने कहा कि सरकार और कंपनियों को मिलकर एक राष्ट्रीय नीति बनानी चाहिए। ये हड़ताल सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है, ये राष्ट्र का एक बड़ा मुद्दा है, जो कि ये सवाल उठाता है कि क्या हमारे देश के अंदर इन गिग वर्कर्स को वो सम्मान और सुरक्षा मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या गिग वर्कर्स को उनकी मजदूरी और सुरक्षा मिलनी चाहिए? प्लीज़ मुझे जाकर कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मुझे आपकी राय सुनना बहुत पसंद है। क्या सरकार और कंपनियों को और कदम उठाने चाहिए या फिर उनकी मांगे बेबुनियाद है? अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनको दिखाइए कि गिग वर्कर्स के हालात कैसे हैं। आइए मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पर मेहनत का सम्मान और हर वर्कर को उसका हक मिले। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।